Welcome again, my dear student. Today we are going to discuss about the a special kind of tree that is called as a threaded binary trees. तो चलिए हम बात करते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, हम कौन से वाले टाइप के ट्री को थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या कॉन्सेप्ट है। On carefully examining the linked list representation of binary tree, we will find that approximately half of the pointer fields contain null entries. The space occupied by these null entries can be utilized to store valuable information. Next point है, one way to utilize this space is that we can store special pointers that points to node higher in the tree, that is ancestors. These special pointers are called the threads, and the binary tree having such pointer is called the threaded binary trees. In computer memory, an extra field called tag or flag is used to distinguish threaded from a normal pointer. अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि देखिए हम ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हम यूज करते हैं कि अगर आप ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द अरेज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। एक दूसरे टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है ट्री कॉन्सेप्ट का, दैट इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर ट्री को रिप्रेजेंट करने की, तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक नोड है जिसका कि लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है, उस केस में उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड और राइट पॉइंटर फील्ड, जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो पॉइंटर उसमें होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड के लिए और एक राइट चाइल्ड के लिए पॉइंटर फील्ड होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी नोड का कोई, जितने भी हमारे टर्मिनल नोड होते हैं उनके ना तो लेफ्ट है ना राइट है, या हो सकता है किसी भी एक नोड पे एक ही चाइल्ड हो तो दूसरा नहीं है, तो उस केस में हम उन पॉइंटर्स की वैल्यू क्या पास करते हैं, नल। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें कि अप्रोक्सीमेटली मान के चलो हमारे पास 8 नोड हैं, तो उसमें कम से कम हमारे पास जो नल एंट्रीज होंगी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो आधे के करीब हमारी उसमें नल एंट्रीज होंगी या उससे भी अधिक हो सकती है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि जो भी नल एंट्रीज हैं जिनको कि आप स्टोर करा रहे हो, ये मैसेज कन्वे करने के लिए या ये बताने के लिए कि उस नोड में उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या उसका राइट चाइल्ड नहीं है या कोई भी एक चाइल्ड नहीं है, by passing the value null to the appropriate left pointer field or right pointer field। तो हम इसमें एक टाइप का दूसरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं कि जो भी उसमें एग्जिस्टिंग नोड हैं, क्या हम उन्हीं को यूटिलाइज करके एक स्पेशल टाइप के पॉइंटर को यूज करके, जिसको कि मैं थ्रेड बोल देता हूं, जो भी मेरी मान लीजिए कोई एक ट्री है जिसमें मान लीजिए 8 नोड है मेरी, तो मैं एडिशनली जो नल पॉइंटर को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं उसको बचा सकूं, उस पर्पस के लिए आई हैव टू मेक ए काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको कि मैं बोलता हूं थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज। तो हम इसमें एक स्पेशल टाइप को पॉइंटर को यूज करते हैं जिससे कि मैं थ्रेड बोलता हूं। वो पॉइंटर भी क्या है, जो भी मेरी एग्जिस्टिंग नोड हैं उनकी आपस में ही एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, ये कन्वे करने के लिए। क्योंकि नल को भी हम क्यों यूज कर रहे हैं लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के लिए, केवल ये कन्वे करने के लिए कि उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या उसका राइट चाइल्ड नहीं है, यही मोटिव है नल पॉइंटर को यूज करने का। तो ये वाला काम हम एक टाइप के स्पेशल पॉइंटर से ही कर लें और हम उसमें जो कनेक्टिविटी यूज करें उनको हम एक हम सिस्टम डिजाइन कर लें जिसमें उनका जो कनेक्शन हो वो एग्जिस्टिंग नोड के साथ ही हो जाए। उस टाइप के ट्री को मैं बोलता हूँ बाइनरी ट्री। और कंप्यूटर मेमोरी में एक एक्स्ट्रा फील्ड हम लोग इस यूज करते हैं जिससे कि मैं बोलता हूँ टैग और फ्लैग इज यूज टू डिस्टिंग्विश थ्रेड फ्रॉम ए नॉर्मल पॉइंटर, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि भाई ये थ्रेड है या एक नॉर्मल पॉइंटर है। अब देखिए क्या है, देयर आर मैनी वेज टू थ्रेड ए बाइनरी ट्री। द राइट नल पॉइंटर ऑफ ईच नोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए थ्रेड to the successor of the node under in order traversal called a right thread, and the tree will called a right threaded tree। मान के चलो किसी भी नोड का राइट चाइल्ड नहीं है या लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसके राइट नल को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, वहां पे जो भी मेरा ट्री के नोड हैं उनका मैंने ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिया, दैट मीन्स लेफ्ट रूट देन राइट, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है।
और उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उस नोड का जो सक्सेसर नोड होगा, ठीक है, मतलब जिस नोड के राइट के नल को मुझे रिप्लेस करना है, मान लीजिए एक नोड है उसके राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो मैं यूज करूंगा उस नोड पे उसकी नल वैल्यू। तो उस वाले नोड का जो सक्सेसर होगा इन दी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, मैं उससे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। ठीक है, तो जो ये कम्युनिकेट करेगा, जो ये एश्योर करेगा कि भाई इसका राइट चाइल्ड नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। लेफ्ट नल पॉइंटर ऑफ ईच नोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए थ्रेड टू द प्रीडिसेसर of the node under in order traversal called a left thread and the tree will called as a left threaded tree। ये काम हम दूसरी की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक ट्री है, एक स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, लिंक लिस्ट से हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे किसी नोड जो भी टर्मिनल नोड हैं, तो मुझे उनके लेफ्ट नल को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिया और उस नोड का प्रीडिसेसर से उसके साथ थ्रेड कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा लेफ्ट थ्रेडेड ट्री। बोथ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू पॉइंट टू द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दैट नोड रेस्पेक्टिवली अंडर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सच ए ट्री इज कॉल्ड फुल्ली थ्रेडेड ट्री। अगर मैं एक ही को कर रहा हूं तो जैसे मैं राइट के लिए कर रहा हूं तो राइट थ्रेडेड ट्री हो गया, अगर मैं लेफ्ट के लिए कर रहा हूं तो वो लेफ्ट थ्रेडेड ट्री हो गया। अगर मैं दोनों के लिए कर रहा हूं एक साथ कि मैं लेफ्ट नल को भी रिमूव कर रहा हूं, राइट नल को भी रिमूव कर रहा हूं, और उनके इस काम को करने के लिए मैं थ्रेड कनेक्ट कर रहा हूं, वो कैसे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट का पॉइंटर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा उस वाले नोड का उसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में प्रीडिसेसर वाले नोड के साथ। राइट नल को रिप्लेस करने के लिए मैं उस नोड के थ्रेड कनेक्ट कर दूंगा उसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उसके सक्सेसर के साथ। ठीक है, अगर उस केस में किसी भी नोड का प्रीडिसेसर या सक्सेसर नहीं है तो मैं थ्रेड कर दूंगा कनेक्ट उसके रूट के साथ, ट्री के। ठीक है, केवल ये चीज हमें समझनी है। तो ए थ्रेडेड बाइनरी ट्री वेयर ओनली वन थ्रेड इज यूज्ड इज नोन एज वन वे थ्रेडेड ट्री। अगर मान के चलो हम केवल एक को ही यूज कर रहे हैं, चाहे हम लेफ्ट थ्रेडेड ट्री कर रहे हैं या राइट थ्रेडेड ट्री कर रहे हैं, किसी भी एक को कर रहे हैं, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं बोलूंगा वन वे थ्रेडेड ट्री। वेयर बोथ थ्रेड आर यूज्ड कॉल्ड द टू वे थ्रेडेड ट्री। अगर आप फुल्ली थ्रेडेड ट्री यूज कर रहे हो तो मैं इसको बोलता हूँ टू वे थ्रेडेड ट्री। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिप्लेस लेफ्ट नल एज वेल एज राइट नल इन दी implementation of tree with the help of linked list। अब देखो कैसे राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैसे, जैसे कि ये ट्री गिवन है, इसको मैं वन वे ट्री का एक एग्जांपल है, चाहे हम लेफ्ट का करें चाहे हम राइट का करें, तो मैं यहाँ पे राइट का कर रहा हूँ। जैसे कि ये ट्री गिवन है, अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेता हूँ तो क्या आएगा, एफ बी, फिर यहाँ पे एच जी ए डी सी ई। ठीक है, अब देखो एच के बाद क्या नोड आ रहा है, जी। एच का सक्सेसर क्या हो गया, जी। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एच का सक्सेसर क्या है, जी। अब मुझे एच का राइट नल रिप्लेस करना है, तो मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया, उसको कनेक्ट कर दिया जी के साथ। ठीक है, तो इसका जो नल पॉइंटर था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और उस स्पेस को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। और वो मैं कैसे जो भी वर्क है वो कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी एग्जिस्टिंग नोड हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में प्रीडिसेसर या सक्सेसर। तो अगर आप राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री को यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप थ्रेड को कनेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उस नोड के सक्सेसर के साथ। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये भी वन बाय थ्रेडेड ट्री का एक एग्जांपल हो सकता है। अब इसी में देखिए इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आ रहा था, एफ बी एच जी ए डी सी ई। ठीक है, तो एच का प्रीडिसेसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो मैंने इसके लेफ्ट के लिए क्या कर दिया, इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया बी के साथ। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब मैंने इसमें दोनों को यूज कर लिया, इसको मैं बोलता हूं टू वे थ्रेडिंग या टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों लेफ्ट नल और राइट नल को कनेक्ट करने के लिए उनके प्रीडिसेसर और उनके सक्सेसर को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपस में कनेक्ट कर दिया है। अगर जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर किसी का सक्सेसर या प्रीडिसेसर नहीं है उस केस में आई हैव टू कनेक्ट विद द रूट ऑफ द ट्री। तो ये फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है।
अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री इन मेमोरी कैसे करेंगे? आई हैव टू क्रिएट ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने लिखा टाइप डेव स्ट्रक्ट नोट टाइप एस्ट्रिक लेफ्ट, इंट इन्फो वैल्यू हो गई कैर थ्रेड, एक कंपोनेंट इसमें ऐड हो गया है कैर थ्रेड, स्ट्रक्ट नोट टाइप एस्ट्रिक राइट। ये तो सेम ही स्ट्रक्चर है जैसे BST का ही था, एक चीज इसमें एडिशनली ऐड हो गई है कैर थ्रेड। ठीक है, तो मैंने एक इसका पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिया TBST थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री स्टार रूट। In this representation, we have used char field thread as a tag. The character 0 will used for normal right pointer and character 1 used for a thread, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये एक नॉर्मल पॉइंटर है या एक ये थ्रेड है। ओके, थैंक यू।